अंडा चोर कौवा। मौका देखकर गोरी कौवी जल्दी जल्दी से बुलबुल का अंडा पी रही थी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी, अब मुझे पता चला कि मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। ऐसा कहते हुए गोरी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तब बुलबुल भी दूसरे पक्षियों के पास आती है। बुलबुल कुछ पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। आज उस गोरी कौवी ने मेरा अंडा पिया है, कल आप सबके पिएगी। अगर उस कौवे का कुछ न किया तो वह हमारे जंगल में किसी को नहीं छोड़ेगी। सारे मासूमों के अंडे ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस गोरी कौवे और कालू कौवा को जंगल से निकाल देंगे। चलो हम सब मिलकर उन्हें जंगल से निकाल देंगे। कालू जी, बहुत बुरा हुआ। कुछ बताओ तो सही, क्या काई लगा रखी है? मैं उस मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी। मोटी उधर से आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। वो मोटो तो मुझसे बहुत डरती है। वो कुछ नहीं करेगी। वो तो डरती है हमसे, परंतु वो सब पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सब पक्षी इकट्ठा हो गए तो वे सब हमें मार देंगे। खोलो, दरवाजा खोलो कौवे और कौवी। अगर दरवाजा ना खोला तो हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ देंगे। वो आ गए कालू जी, मुझे बचा लो उनसे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर कालू डरते डरते दरवाजा खोल देता है। सब पक्षी कालू के घर में आ जाते हैं। नहीं, कोई मारेगा नहीं इन्हें, मुझे बात करने दो। गोरी, तुम तो अच्छे से जानते हो, तुम्हारे भी अंडे होते हैं और अंडे से कितना प्यार होता है पक्षियों को, क्योंकि वह आने वाले बच्चे होते हैं। और तुम तो बुलबुल का अंडा ही पी लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अगर इतनी ही भूख लगी तो कहीं से दाना ढूंढ लेती। मेरा अंडा तूने सिर्फ स्वाद के लिए पिया है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ। अगर तुम इस जंगल से ना गए तो हम अभी के अभी तुम दोनों को मार देंगे। चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं, फिर लौटकर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे। बस एक बार हमें माफ कर दे, हम चले जाते हैं। दोस्तों, इन्हें एक मौका देना चाहिए। इन्हें मारने से बेहतर है ये दोनों बदमाश कौवे यहाँ से चले जाए। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते दूर चले जाते हैं। फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब कहाँ जाए? अब हम कहाँ जाएंगे? इस जंगल में मेरे एक मामा जी रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। मेरे मामा जी हमें अपने घर में रख लेंगे। तो फिर देर किस बात? कालू जी, जल्दी चलो अपने मामा जी के घर की तरफ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अपने मामा जी के घर पर दस्तक देता है। मामा जी दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। कालू, इस समय तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, सब पक्षियों ने हमें जंगल से निकाल दिए हैं। क्यों? वो क्यों कालू? मामा जी, मैं पकड़ी गई। मैं बुलबुल का अंडा पीते हुए पकड़ी गई। वो सब हमें मारने ही वाले थे और उन्होंने छोड़ दिया, हमें अपने जंगल से निकाल दिया। अंदर आ जाओ। फिर कालू का मामा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। मामा जी, मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। घर में कुछ खाने का नहीं है। मैं तो खुद कल से भूखा हूँ। मैं तो खुद दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाता हूँ। मामा जी, आप चिंता ना करें,
अब हम आ गए। अब हम आपके लिए भोजन लाया करेंगे। फिर वे सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मामा जी, हम भोजन ढूंढने जाते हैं। क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो भी मिल जाए। अगर हो सके तो कोई मीठा फल ले आना। कई दिन बीत गए, मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया। आप इंतजार करें, हम आपके लिए मीठे फल ले आते हैं। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने मामा के घर से निकलते हैं। टुनटुन, मुझे पता चला है कि वो दोनों अपने मामा के घर पर रहते हैं। जहाँ भी जाए किसी तरह तो उन दुष्ट कौवों से हमारी जान तो बची। हम तो उन्हें कभी अपने जंगल में लौटकर आने नहीं देंगे। समय गुजरता गया। फिर एक दिन गोरी कौवी 2 अंडे देती है। गोरी कौवी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने मामा के घर के पास ही अपना घोंसला बना लिया। कालू जी, हमारे अंडे तो बहुत सुंदर है। अब तो हमारे अंडे से बच्चे निकलेंगे। मेरे बच्चे बहुत सुंदर होंगे। अब भोजन मैं लाया करूँगा, तुम अंडे की देखभाल करना। अब से तुम्हारा बाहर जाना बंद। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। अब कालू कौवा बहुत बदल चुका था। वह चोरियां भी छोड़ दी थी। वह जंगल में दाना ढूंढता और पहले कुछ दाना अपने मामा जी को देता, फिर कुछ दाना अपने घोंसले में ले जाता। दिन गुजरता है। एक दिन कालू कौवा भोजन लेने गया हुआ था और गोरी कौवी अंडे पर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी है, क्यों ना मैं नदी से थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। मेरे अंडों को कोई नुकसान न पहुँचाए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने मामा को अपने अंडों पर बिठा देती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने मामा के पास आती है। मामा जी, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। आप थोड़ी देर मेरे घोंसले में बैठ जाएं और अंडों का ख्याल रखना। जाओ जाओ, मैं अभी तुम्हारे घोंसले में चला जाता हूँ। फिर गोरी कौवी पानी पीने चली जाती है और कालू का मामा गोरी के अंडों के पास चला जाता है। कालू का मामा गौर से अंडे को देखता है। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं अंडों को पी लूं, जवानी लौट कर आ सकती है। हम कौवे तो ऐसे ही होते हैं, कौन अपना कौन पराया। फिर कालू का मामा खुद को रोक ही नहीं पाता। गोरी के दोनों अंडे पीकर आराम से सो जाता है। जब थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी पानी पीकर वापस आती है तो वह अपने अंडे टूटे हुए देखकर रोने लगती है। मेरे अंडे किसने पी लिए? मामा जी, मेरे अंडे आपने ही पी लिए हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुम्हारे अंडे पीकर मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना। ऐसा कहता हुआ कालू का मामा वहाँ से चला जाता है। कालू भी घर आ जाता है। गोरी उसे सारी बात बताती है। मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक मामा अपने ही भांजे के अंडे पी जाता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। बुलबुल और टुनटुन तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो दोनों कौवा के पास आते हैं। अब पता चला ना गोरी, मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? मेरा मन घबरा रहा है। मामा भी ऐसा कर सकता है अपने भांजे के साथ। मैं जानती हूँ, अब तुम मेरे दुख को समझ सकते हो। हम माफ करते हैं कि आप वापस अपने घर आ जाएं, क्योंकि यहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं। और बुलबुल बड़ा दिल करते हुए उन्हें माफ करते हैं। फिर कौवा और कौवी वापस अपने घर चले जाते हैं। अब गोरी कौवी बदल चुकी थी, एक अच्छी और सच्ची कौवी बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिंदगी में किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है।
ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।